तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, दैट इज़ एन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें पहला टॉपिक हमें देखना है, हमें जब गिवन इक्वेशन dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में दिया रहेगा तो हमें इंटीग्रेशन उसका कैसे लेना है या फिर उसका डिफरेंशिएशन कैसे लेना है। तो इस मेथड में जनरली हम सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला तो हमारे गिवंस क्वेश्चन में से हम p और q की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद उसका इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करते हैं। तो ये आपकी पहली स्टेप का इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला है आई अप इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये जो p है हमने यहाँ से उठाया है और जब हमने इसका इंटीग्रल फैक्टर फाइंड किया विथ रिस्पेक्ट टू x, अब हमें एक बार इस y के टर्म में ये y जो इसको किसी भी प्रकार से अपने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, इसके लिए हम उसे फर्स्ट स्टेप के बाद उसे हम सेकंड स्टेप में ऐसे न्यूट्रलाइज करते हैं कि y ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू, अब ये आपकी सेकंड स्टेप और इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन q इनटू आई अप जो हमने यहाँ फाइंड किया है विथ रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन है, इसका मतलब एक कांस्टेंट प्लस c। ये आपकी सेकंड स्टेप। आपको ये दो और एक p एंड q पुट करने की स्टेप, मतलब इसी टोटल 3 स्टेप सॉल्व करनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेट वी सी विथ फर्स्ट एग्जांपल। पहला एग्जांपल है dy बाई डी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब आपको ये एग्जांपल पहले तो इस इक्वेशन के साथ इक्वेट करना है, तो हम पहले वो स्टेप करते हैं। गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस, अब ये जो y है आपको इस y को बाहर निकालना है, मतलब ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई। हम इसे इसी भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब अगर हम इसे इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन के साथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो ये y ये हो गया और जो p है ये p अपना 1 बाई एक्स हो जाएगा। ये जो क्यूब है वो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। बस आपको यहाँ पे उनकी अब वैल्यू लिखनी है। p इज इक्वल टू 1 बाई एक्स एंड q इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। हमने ये दोनों वैल्यू फाइंड कर ली। अब पहले तो हम उसका फाइंड करेंगे इंटीग्रल फैक्टर आई अप। आई अप का फॉर्मूला है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू पी डी एक्स। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ई रेस टू, अब p है हमारा 1 बाई एक्स, मतलब इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। अब हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स ये होता है log x, तो ये हो जाएगा ई रेस टू log x। अब हमें ये भी पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e और log ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट टर्म होती है। अगर e के पावर को log होगा तो वो होता है 1 और बचा सिर्फ x, वो आगे आ जाता है, मतलब उसे हम उसे x लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें आई एफ मिल गया, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू सिंपल x। सो नाउ अब हम फाइंड करेंगे उसका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे y ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ जो हमने भी फाइंड किया विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ हम सिर्फ इनकी वैल्यू लिख लेंगे। इंटीग्रेशन q है हमारा एक्स स्क्वेयर, दैट इज एन एक्स स्क्वेयर इनटू मल्टीप्लाई आई एफ है हमारा x विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस सी। सो अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। वो u इंटू वी इंटीग्रेशन रूल तब अप्लाई होता है जब फंक्शन अलग हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल x इंटू साइन एक्स होता तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन u इंटू वी रूल अप्लाई करते। अगर हमने ठीक से देखा तो ये दोनों ही सेम टर्म है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, हम इसे लिख सकते हैं एक्स रेज टू 3 dx प्लस सी। अब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ देखना है कि ये है y इंटू यहाँ पे एक आई एफ है, ये आई एफ जो है हमने पहले फाइंड कर रखा है, इसका मतलब ये हो जाएगा x y इंटू आई एफ, ये हो गया y ऑफ x, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन x के पॉइंट इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 4/4 प्लस सी, दैट इज एन योर फाइनल आंसर। अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो मेरे इंस्टा आईडी पर।